गाजा और हमास युद्ध को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर अब हमास ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। हमास ने एक बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि वो ट्रंप की शांति योजना के कुछ बिंदुओं पर सहमत है, लेकिन बाकी मुद्दों पर बातचीत चाहता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा पट्टी लगातार संघर्ष और हिंसा की चपेट में है। हमास ने साफ किया कि वो बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी का प्रशासन किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने को तैयार है। ये संकेत वाकई अहम है, क्योंकि लंबे समय से गाजा पर हमास का नियंत्रण बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर संगठन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी कुछ आपत्तियां हैं और उन पर वो आगे बातचीत करना चाहता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में एक 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी। इस योजना का मकसद गाजा युद्ध को खत्म करना और वहां स्थिरता लाना है। ट्रंप ने हमास को रविवार तक का समय दिया था वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या खारिज, लेकिन सवाल ये भी बना रहा कि क्या इस प्रस्ताव की शर्तों में बदलाव की गुंजाइश है या नहीं। आइए आप जरा समझते हैं कि हमास ने अपने बयान में क्या कहा है। हमास ने कहा कि वो अरब देशों, इस्लामी जगत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों की सराहना करता है। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल को भी एक सकारात्मक कदम बताया। संगठन ने कहा कि वो कैदियों की अदला बदली पर तैयार है। इसका मतलब यह है कि इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ा जाएगा और बदले में हमास बंधकों को रिहा करेगा। हमास ने यहाँ तक कहा कि वो सभी कैदियों को छोड़ने को तैयार है, चाहे वो जिंदा हो या फिर उनके अवशेष, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। इसके लिए ज़मीनी हालात सुरक्षित और अनुकूल बनाए जाने चाहिए। इस बयान में एक और अहम बात सामने आई। हमास ने गाजा पट्टी का प्रशासन किसी स्वतंत्र फिलिस्तीन निकाय या तकनीकी विशेषज्ञों के समूह को सौंपने की बात मानी है। ये वही प्रशासन होगा जिसे फिलिस्तीन सहमति के साथ साथ अरब और इस्लामी देशों का समर्थन भी हासिल हो। ये संकेत इस ओर जाता है कि हमास शायद धीरे धीरे गाजा की सत्ता छोड़ने को तैयार हो रहा है, बशर्ते उसके हित सुरक्षित रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास हथियार छोड़ने को तैयार है। फिलहाल इस पर हमास ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि निरस्तीकरण पर चुप्पी साध ली है। दरअसल अमेरिका और इजराइल लंबे समय से हमास से हथियार छोड़ने की मांग करते आए हैं, लेकिन अब तक हमास ने इसे लगातार ठुकराया है। यही कारण है कि इस मसले पर अब भी बड़ी अड़चन बनी हुई है। ट्रंप की योजना में कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई के बदले कैदियों की अदला बदली, गाजा से चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी, हमास का निरस्तीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की देखरेख में अस्थायी सरकार की स्थापना। ये सारे बिंदु मिलकर गाजा को स्थिरता की ओर ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल यही है कि क्या सभी पक्ष इन शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं। वहीं व्हाइट हाउस ने हमास की प्रतिक्रिया पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ट्रंप की इस योजना को इजराइल के साथ साथ कई अरब और यूरोपीय देशों का समर्थन मिला हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमास ने पहली बार ट्रंप की शांति योजना को पूरी तरह नकारा नहीं है, बल्कि उसने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई है और बाकी मुद्दों पर बातचीत की इच्छा जताई है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन नेतृत्व इस मुद्दे पर किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। गाजा के लोगों के लिए ये उम्मीद की किरण हो सकती है, क्योंकि सालों से चल रहे संघर्ष ने वहाँ की ज़िंदगी को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अगर वो शांति वार्ता आगे बढ़ती है तो शायद गाजा एक नए दौर में प्रवेश कर सके। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।